दिल निसार हुआ। देखिए, शरद मल्होत्रा का दिल तो रिप्सी पे बहुत पहले निसार हो गया था, लेकिन फिलहाल इनका ये म्यूजिक वीडियो आ रहा है, तो बस इसके लॉन्च पर रेड कार्पेट यानी लाल कालीन सजाया गया, बिछाया गया, और किस तरह शरद रिप्सी के साथ और ढेर सारे सितारे नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, वैसे वैसे इसमें और भी चीजें जुड़ रही हैं, जैसे कि रेड कार्पेट। अब तो म्यूजिक वीडियो के लिए भी शुरू हो गया है रेड कार्पेट, और ये नजारा तब देखने को मिला जब शरद मल्होत्रा का नया म्यूजिक वीडियो दिल निसार हुआ का लॉन्च था, जहां शरद के करीबी दोस्त नजर आए जो शरद को सपोर्ट करने पहुंचे थे, जिसमें शामिल थे टीवी के कलाकार शरद केलकर, रुबीना दिलेक, हेली शाह, अमनदीप, आकांक्षा पुरी, जैन इमाम के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए। शरद अपनी वाइफ रिप्सी के साथ रेड कार्पेट पर ही डांस करने लगे, क्योंकि शरद अपने इस नए सॉन्ग के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे। I think she'll obviously बहुत ही इनका एक ग्रैंड स्वागत होगा। I do not test anyone's patience. I'm very happy doing what I'm doing, and he is very happy doing what he is doing. क्या बात है, Let's give each other that space. क्या बात है, देखिए सुपर्ब है। नहीं बट डेफिनेटली ये हमेशा शी इज ऑलवेज देयर एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट। और जब भी कोई गाना आता है ऑडियो, जब भी कोई म्यूजिक वीडियो करता हूँ तो सबसे पहले ऑडियो मैं इनको भेजता हूँ कि म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। अब जब रेड कार्पेट पर आएंगे सितारे, तो दो शब्द कहना तो जरूरी है, और दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। Is beautiful. The visuals are very beautiful. I mean, it's just good to see, good to eyes, and I'm really hoping a good response to this song. And of course, Sharad is there, and I'm so excited for the chapter 2 also because I just saw the trailer. मैंने actually सिर्फ teaser देखा है. I really like the teaser. I think it's so grand and locations इतनी सुंदर है. So I really like the teaser. बहुत अच्छा लगा and I think Sharad, I'm here for him to support him and मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द रोमांस एलिमेंट, और कितना ब्यूटीफुली उसे शूट किया है। दिल निसार हुआ एंड आई थिंक हमारा सबका दिल निसार हो गया ये वीडियो देख के। वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट टू सना एंड शरद बोथ। मैं आपकी तारीफ कर रहा था, मैं बोल रहा था कि हाउ आई हैव एडमायर्ड यू ऑलवेज एंड आई थिंक वन थिंग आई वांट टू से दैट अभी हाल ही में आपने शो किया था, जिसके आपके लंबे बाल अली बाबा, एंड लेट मी टेल यू, वो लंबे बाल नॉर्मली लोगों को इतने सूट नहीं करते हैं, बट यू लुकिंग वेरी गुड। मैंने प्रोमो देखा था, मैंने एक्चुअली शो नहीं देखा, प्रोमो देखा। क्या तारीफ करूं, मतलब एक अपने नाम की तारीफ करना, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, द सॉन्ग इज वेरी सूदिंग। उम्मीद करता हूं और अच्छे वीडियो बनाएंगे, और भी ज्यादा वीडियो बनाएंगे। वीडियो खत्म ही हुआ था कि मैंने एंट्री की, बट आज गाना रिलीज हुआ तो आई वॉच्ड इट ऑन द यूट्यूब। इट्स अ गुड सॉन्ग। शरद का दिल भी निसार हुआ होगा अपने दोस्तों पर, क्योंकि इनकी मौजूदगी ने शरद का हौसला जरूर बढ़ाया होगा। और अभी तो गाने का ये पहला चैप्टर है, क्योंकि दूसरा चैप्टर अभी आना बाकी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वही बंदा जो अकेला काफी है। अब वो खुद ही कह रहे हैं सिर्फ एक बंदा काफी है। जी हाँ, इसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड है। 23 मई को यानी आज के दिन अब ये OTT कंटेंट आपकी व्यूइंग के लिए अवेलेबल है। बीती रात इसकी स्क्रीनिंग हुई और किस तरह रेड कार्पेट पर सितारे आए मनोज वाजपेयी का हौसला बढ़ाने, आइए आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है। आज के इस रेड कार्पेट पर
और वो कोई और नहीं बल्कि मनोज बाजपेयी हैं। क्योंकि हर कोई मनोज बाजपेयी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली ने भी मनोज बाजपेयी के साथ फोटो क्लिक करवाई, क्योंकि फिल्म के हीरो ने बड़े कमाल का काम किया है और उनके किरदार ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर अपूर्व ने भी बड़ी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन इन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से ही यानी कि 23 मई से फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अब तो फिल्म चली गई ऑडियंस के पास, लोगों के पास, इसके बाद हम चुप हो जाते हैं। जो भी उनका रिएक्शंस होगा, जो भी ओपिनियन होगा, उसको सर माथे पे कभी कभी गलती करते हैं, कभी अच्छा करते हैं, लेकिन जो अभी लोग आ रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो है टाइम ले रहे हैं बात करने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। और हम किसी को रुलाना नहीं चाहते, बट जो कहानी है सो कहानी है, वो दुनिया को तो दिखानी है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी और जिस तरीके से मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे थे वो लोगों तक, वो रिव्यूअर्स तक पहुंचा है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात किसी भी फिल्म मेकर के लिए वही होती है कि जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो पहुँच जाए सही तरीके से। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, विनोद सर इज़ हैप्पी, सुपन इज़ हैप्पी, मनोज सर इज़ इलेटेड बाय द रिव्यूज़ दैट वी आर गेटिंग, एंड आई एम श्योर ऑडियंस जब कल देखेगी तो कमाल का रिस्पॉन्स लगेगा, उनसे भी आएगा। स्क्रीनिंग के मौके पर हर कोई स्टार्स का हौसला बढ़ाने आता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार की फिल्म देखकर कुछ सीखना चाहते हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग पर ताज के सलीम यानी कि आशिम गुलाटी भी नजर आए, तो वहीं करण टैकर, डोनल बिष्ट, शिवांकित सिंह परिहार और अपने फादर को सपोर्ट करने पहुंची ध्वनि भानुशाली। जब ये सभी मिले तो हमने इनसे जानना चाहा कि आखिर इन्हें कितनी धाराएं याद हैं या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कोर्ट कचहरी के शब्द कितना इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इनका क्या जवाब रहा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मतलब ऐसा कभी कभी हम आपस में बात करते हैं और किसी की बात नहीं लाइक इफ वी वोंट अग्री विथ हिम और हर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, या फिर ऑर्डर ये भी हम बहुत कहते थे कि अरे चुप रहो यार, ये कहने के लिए ऑर्डर ऐसे कहते थे। देखो मैं 420 मैं करता नहीं हूँ, बट हाँ मेरे दोस्त लोग हैं बहुत करते हैं। और बट ये डायलॉग वेरी इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा ही काफ़ी है, लाइक भाई टेंशन मत ले, मैं काफ़ी हूँ, मैं कर लूँगा। तो वो दिस इज दैट काइंड ऑफ फीलिंग, एक बंदा ही काफ़ी है। एक दो चीज़ें पता हैं शायद, बहुत एक दो क्लॉजेस पता हैं, एक दो पॉइंट से मैं बोलूँगा नहीं अभी कौन से, बट हाँ ये तो जिस तरीके से वो रिवील भी कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है बहुत एंगेजिंग तरीके से हो रही है। एक्चुअली जब मैं टेलीविजन करता था, मैंने एक शो किया था 1000 में मेरी बहना, सो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉयर इन दैट. So at that time, a lot of references. I always use that jargons very loosely. Plus, being a student of marketing and commerce, mercantile law was always a part. So I don't like law at all. So I know it's also not the most fun thing to shoot. It's not the most exciting to bring on screen because international courtrooms look very different. So the general palette looks very beautiful. But Indian courtrooms aren't like that. तो देखने में भी ज़्यादा palatable लगता नहीं. So I'm very excited to see what they've done with the film because subject बहुत interesting है. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. I think we all use this, right? All the time for as many years now. So yeah. सबसे पहले तो यही लाइन कहूँगी कि बंदा सब पे भारी है, ऑफ कोर्स, बट द फिल्म इज़ श्योर ब्रिलियंस. मतलब मैंने आते ही एक्चुअली मेरे पास शब्द ही नहीं है. आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई फील द फिल्म should reach out to every Indian. तो अब ये फिल्म दर्शकों के बीच आ चुकी है और यकीन मानिए कि आप इस फिल्म को देखने के बाद जागरूक भी होंगे और साथ साथ ज्ञान का भंडार भी मिलेगा. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट. जाने अनजाने ही सही, लेकिन ऋषि ने पहना
पहना दिया अपने नाम का मंगलसूत्र लक्ष्मी को। I mean, टेक्निकली तो पहले भी पहना चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब फिर से पहना दिया। और पहले तो बेमन से की थी शादी, लेकिन अब तो दिल में प्यार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज गोइंग एज पर प्लान्ड। मेरे ख्याल से आगे जाकर कहानी में बहुत ही मजेदार सा ट्विस्ट आने वाला है। मंगलसूत्र का। एक बार लक्ष्मी ने ऋषि के नाम का मंगलसूत्र उतार दिया था। फिर क्या, जब गहनों की शॉपिंग करने के लिए मलिष्का, ऋषि, विक्रांत और लक्ष्मी गहनों की दुकान में पहुंचे, तब मौका देखते ही ऋषि ने एक बार फिर से लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। समझ में भी आ रहा है तुमने जो किया उसका अंजाम क्या हो सकता है। मलिष्का और विक्रांत जी ने देखा तो क्या मतलब निकालेंगे इस चीज का। तुमने विक्रांत जी को मुझे अंगूठी तक नहीं पहनाने दी और तुमने मंगलसूत्र पहना दिया मुझे। अब ऋषि जानता है मंगलसूत्र पहनाने का मतलब, इसीलिए तो उसने लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया है। और लक्ष्मी है कि ऋषि को बातें सुना रही है। बाहर क्यों निकालोगी मुझे? पहले मुझे बताओ यहाँ क्यों लाई? ये जो तुमने बहादुरी दिखाई है ना, उसे छुपाने के लिए और तुम्हें डांट से बचाने के लिए। कौन डांटेगा मुझे? मैं डांटूंगी तुम्हें, मेरी डांट से बचाने के लिए, और मुझसे भी ज्यादा मलिष्का की डांट से बचाने के लिए, और मलिष्का से भी ज्यादा सारे घर वालों की डांट से बचाने के लिए। चुप, बिल्कुल चुप। उसका कहना है कि अगर विक्रांत या मलिष्का ने देख लिया तो वो क्या समझेंगे। मलिष्का तो लक्ष्मी को ताने मारने लग जाएगी, तो वहीं विक्रांत क्या सोचेगा। एक बार अगर मलिष्का ने देख लिया ना तो मुझे ही सबसे ज्यादा सुनूंगी। पता नहीं क्या कदर करनी हो जाए। रांची देखेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है। हाँ, क्योंकि यार बहुत कुछ है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब ऐसा है ना लक्ष्मी, जिसे जो सोचना है सोचने दो। आप ये सोचिए कि ऋषि आपको प्यार करता है। भले ही विक्रांत के घर वाले इस शादी से खुश हों, लेकिन ऋषि तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो एक बार तो हमारा कहना मानिए, ऋषि के बारे में सोचिए। अगर आप ये शादी कर लेती हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। लाइफ में ना एक अच्छा दोस्त हर किसी को चाहिए होता है। देखिए, घर परिवार वाले और रिश्तेदार तो सभी के होते हैं, लेकिन एक दोस्त की जगह ना कोई और ले ही नहीं सकता। और ऐसा लग रहा है कि फालतू को एक ऐसा ही दोस्त मिल गया है। जी हाँ, एक ऐसी सहेली जो उसके साथ उसके जैसे ही सपने देखती है, क्रिकेटर बनने के। फालतू की जिंदगी में शनाया आ गई है। फालतू को भी कभी क्रिकेटर बनना था, तो वही शनाया का सपना भी वही है। वो भी क्रिकेटर बनना चाहती है। अब इन दोनों में ये वाली समानता तो है। शायद यही वजह है कि शनाया जो सबसे नफरत करती है, वो फालतू को अपना दोस्त मानने लग गई है। जो शनाया जल्दी किसी से बात नहीं करती है, अकेले कमरे में रहती है, वो देखिए फालतू से बातें कर रही है। फालतू जो कह रही है उसे वो सुन रही है। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शनाया की बातों को फालतू समझती है। अब फालतू तो रूहान से मिली है और आजकल रूहान ही तो है सबका सहारा। मित्तल फैमिली की प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों ही खतरे में है। रूहान इनकी मदद कर सकता है, जिसके लिए फालतू शनाया की मदद करेगी।
अब ऐसा नहीं है कि कोई वजह चाहिए फालतू को तभी वो ऐसा करेगी। ये फालतू तो फालतू है, अगर किसी से मतलब नहीं है फिर भी वो उसकी मदद करेगी। वैसे यहाँ सेट पर आज केक भी काटा गया, सबका मुंह भी मीठा हुआ क्योंकि सीरियल ने सेंचुरी मार दी है। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे 200 एपिसोड्स आज कंप्लीट हुए हैं। आई जस्ट होप बहुत सारे और हों, 2000 एपिसोड्स कंप्लीट हों। आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहो और हम लोग मेहनत करते रहेंगे। और आगे उम्मीद करते हैं कि सीरियल को दर्शकों का प्यार यूं ही मिलते रहे। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावी की सवारी में एक वक्त था सावी और उनकी सास की बड़ी अच्छी बनती थी, लेकिन एज यू नो सीरियल क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो और सास बहू की खटपट ना हो, तो उसके चलते इनकी फाइन ट्यूनिंग थोड़ी ऑफ हो गई थी। लेकिन फाइनली दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया है। जी हाँ, एक कॉमन विलन के अगेंस्ट अब सास बहू की जोड़ी ने अपनी कमर कस ली है। डॉक्टर के पेपर्स तेरे हवाले कर रही हूं। ये पेपर्स किसी के हाथ लग गए ना तो बुआ जी के श्राप के हवन कुंड में मेरे परिवार की आहुति चढ़ जाएगी। सावी देखो ना। एक सास को अपनी बहू पर विश्वास है कि उसकी अमानत वो संभाल कर रखेगी। जिस राज और कागज को सावी की सास ने सालों से संभाले रखा था, आज उसकी सारी जिम्मेदारी वो सावी को सौंप रही है। नित्यम का भाई सक्षम जो उसका अपना भाई नहीं है बल्कि उसे गोद लिया गया है, ये सच केवल सावी की सास, बुआ, दादी और अब सावी जानती है। वेदिका ने कुछ सीक्रेट, कुछ राज रिवील किए सावी को। मैं क्या राज वो नहीं बताऊंगी, लेकिन यस डेफिनेटली एक जिम्मेदारी सौंपी है मैंने। अब सावी की वो जिम्मेदारी है कि वो कैसे वो उस जिम्मेदारी को निभाएगी। अगर वो नहीं निभाई तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है दालमिया परिवार वो खत्म हो जाएगा। अडॉप्टिंग के पेपर को तिजोरी में छुपा कर रखा है, ताला लगा दिया है और ये चाबी अब सावी के पास रहेगी। अब घर में जो खलनायिका है यानी कि डिम्पी, उसे जानकारी लग गई है कि सास बहू के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। फिर क्या, वो तो अब पूरी कोशिश करेगी उस राज के बारे में जानने की। बीइंग डिम्पी, उसे जानना है कि ऐसी क्या बड़ी बात है। तो उसने वेदिका बॉडी और सावी की बात सुन ली कि कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, कोई इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि बॉडी ने सावी को संभालने को दिया है। और अब डिम्पी जानना चाहती है कि उस पेपर में एक्चुअली था क्या, ताकि पूरा का पूरा रहस्य राज पता चले डिम्पी को और फिर डिम्पी शायद सबको ब्लैकमेल करे या फिर क्या करे। कोई तीसरा हमेशा रहता है जो कोई ना कोई हमारे प्लान पे पानी फेर ही रहा होता है। तो इस केस में ऐसा लग रहा है कि डिम्पी जी हो सकती हैं। वहीं घर में इस बात को लेकर थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। सोनम भी तो कुछ जानना चाहेगी, तो वहीं नित्यम को भी कुछ तो लग रहा है कि आखिर सावी उससे कुछ छिपा रही है। उन्हें बार बार ये लग रहा है कि ये कौन सी चाबी लटका के मैं अपने पल्लू में घूम रही हूँ और ये क्या अजीब सी चीज़ है। कभी उन्होंने देखा नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ और बार बार मैं उसे देखती रहती हूँ कहीं गिर तो नहीं गई और बार बार माँ के साथ में लुक एक्सचेंज करती रहती हूँ जैसे हम कुछ छुपा रहे हूँ। तो उन्हें जाहिर सी बात है शक होता है कि ये क्या है, ये इतना क्या ज़रूरी है। अब हर किसी को जवाब चाहिए, लेकिन सावी किसी को नहीं देगी। अब सावी तुम्हें ना हर कदम फूक कर रखना होगा, क्योंकि दुश्मन तुम्हारे अपने ही बनेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ बहन चुगली करें। क्या है ना कि बहुत कुछ बताने के लिए है तुमको, बस प्रॉब्लम ये है कि वक्त ही नहीं मिलता। तो बस अब वक्त निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आ गई है चुगलखोर आंटी जी। एंड एज यू नो, इनकी चुगलियां आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। लो भाई, मैं आ गई और आज चुगली में सबसे पहले बात करती हूँ सीरियल अनुपमा की, जिसमें समर की शादी के जश्न में काव्या की गुड न्यूज आई है।
तुम माँ बनने वाली हो? कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जिनको कहना जरूरी नहीं होता। और ये खबर सबसे पहले अनुपमा को पता चली है, जिसे सुनकर वो खुशी से फूल ही नहीं समा पा रही है। अब जब सारे घर वालों के सामने ये खबर आएगी तो देखना होगा कि उनका क्या रिएक्शन होगा। वैसे वनराज तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है। ये तो मैंने आपको बताया था। तो अब उस ट्रैक की ओर कहानी बढ़ रही है। यहाँ विराट और सत्या दोनों नशे में सई के लिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत है उसकी चर्चा में लगे हैं। और इनकी ये हरकतें और बातें सई चुपचाप खड़े रहकर सुन रही है। सही तुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो मुझे छोड़कर उसने तुझसे शादी की है। अरे वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो तो तुझसे तंग आकर उसने मुझसे शादी कर ली और आज भी तुझसे ही प्यार करती है। चल आज दोनों सही से पूछ लेते हैं। अगर सही ने कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है तब क्या करेगा? छोड़ देगा उसे? नहीं यार, मैं सही से बहुत प्यार करता हूँ, उसे नहीं छोड़ सकता। चल अभी बता देते हैं उसे, दिल की बात ना बताने में देर नहीं होनी चाहिए। चल चल। नशे में ही सही, पर एक बात तो इन्होंने सही कही कि सही ही इनके सवालों का जवाब देगी कि सही के दिल में कौन है और वो किसके साथ रहना चाहती है। और इनके बीच ये वाला सीन देखकर मुझे अभिमन्यु और अभिनव की याद आ गई। याद है ना आप सबको, जब इनकी मुलाकात कसौली में हुई थी और इन्होंने भी शराब पी ली थी, तब ये भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। अब ये सीन देखिए कितना मिलता जुलता है। क्या चुराया आपका भाई जी? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें अक्षरा अभीर और अभिनव को लेके पहुंच गई है कसौली। वेलकम होम बॉयज। हेलो। ये बात मंजिरी अभिमन्यु तक पहुंचाती है। अक्षरा और अभिनव अभीर को लेकर वापस कसौली चले गए। तेरे बेटे को वो तुझसे दूर लेकर चले गए। अब अभीर की कस्टडी पाने की जंग अक्षरा और अभिमन्यु की दूरियों को बरकरार रखेगी। हेलो। आई डोंट केयर हाउ, लेकिन मुझे आप यहाँ चाहिए, अभी के अभी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरिया की, जहाँ सीरत ने ले लिया है अंगद से एक वादा। मुझसे वादा करो अंगद, इस रिश्ते में जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। सीरत तुम्हारा ये वादा अंगद और साहिबा के रिश्ते पर जरूर खतरा लेकर आएगा, क्योंकि अब तुम दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर से जो जुड़ने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जिसमें इमली को मिल गया है नया मिशन। बिना किसी मिशन के कैसे इमली की जिंदगी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इमली जरा पीछे तो देखो, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो तुम्हारी ही बस में सवार है। बसंती ने हाँ नहीं बोली शादी के लिए। जी आपको भी धर्मेंद्र की याद आ जाएगी जब आप भी पंड्या स्टोर का रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिवा में ना कहीं वीरू का भूत जो आ गया। ऑफ कोर्स ही इज नॉट थ्रेटनिंग टू कूदो एंड फांदो, लेकिन मिट्टी का तेल अपने पर छिड़ककर आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं अगर आरुषि ने उनसे शादी के लिए हाँ नहीं बोली तो। आपका बेटा माचिस की डिब्बी में यमराज को लेके घूम रहा है।
मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है। शिवा के सर पर आरुषि के साथ शादी करने का भूत कुछ इस कदर से सवार है कि देखिए तो वो आत्महत्या करने को तैयार है। कोई तो रोको, वरना मैं भी आत्मदाह कर लूंगी, इसके साथ जल जाऊंगी, नहीं बता रही हूँ। तो वो अपने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसका कहना है कि अगर आरुषि के साथ उसकी शादी नहीं हुई तो वो खुद को जिंदा जला लेगा। जला दूंगा खुद को। रुक जा देख। अब कौन माँ भला अपने बेटे को ऐसे जलता देख सकती है। गौतम ने भी समझाया, कृष्ण ने भी कोशिश की, लेकिन शिवा ने किसी की बात नहीं मानी। क्या मांगा था? क्या मांगा था? यही मांगा था ना कि लड़की वालों से मिल लो, मेरे को भी शादी करनी है। इस जन्म का मेरा हो गया जय संजना। रुक जा। पक्का जाएंगे? कर गई ना तो केरोसिन दुनिया में काम खत्म हुआ है, दूसरा डब्बा ला के अपने आप पे डाल देना। और आखिरकार घर वाले तैयार हुए आरुषि के घर जाकर रिश्ता मांगने के लिए। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर न शिवा ने अपना दिमाग लगाया। ये जो मिट्टी का तेल आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का तेल नहीं, दरअसल पानी है। घर वालों को वो बेवकूफ बना रहा था और घर वाले बन भी गए। वो एक्चुअली सीन ये है कि वो घासलेट नहीं होता है, वो पानी होता है। और शिवा ये प्लान करके आता है कि भाभी ने मेरे पीछे से जाके जो गेम खेली है इसके घर वालों को बोल के कि शिवा की शादी इससे नहीं होनी चाहिए। तो शिवा का दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा था और शिवा बोलता है अभी मैं अपने तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो घर पे आके वो खुद के ऊपर पानी डाल के ऐसा दिखाता है कि वो घासलेट डाल रहा है खुद के ऊपर, और माचिस से धमका के माचिस की तिल्ली के नोक पे मतलब पूरे परिवार से बुलवा लेता है कि हाँ हम रिश्ते की बात करने चलेंगे। अब आरुषि तो उधर अपना ही खेल खेल रही है। इस समोसे, केक, बिस्किट, वेफर, इन सब का इंतजाम उसने कर रखा है। इधर आरुषि और शिवा की शादी की बात हो रही है तो उधर सुमन माँ को आरुषि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब इतना सब कुछ हो गया, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि रावी तुम कहाँ हो। देखो देखो तुम्हारे पीछे क्या क्या हो रहा है। तुम्हारे पति का रिश्ता लेकर घर वाले चले भी गए। जहाँ पर भी हो जल्दी से आओ, वरना देरी हो गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।